केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर हमीरपुर में लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां एक और कुछ वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना की है, तो कुछ वर्ग के लोगों ने बजट को अच्छा नहीं बताया है। लोगों का यह भी कहना है कि बजट में मध्यम परिवार के लिए कुछ भी खास नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा व्यू लिया। मैं केंद्र सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी और सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज गरीब हित का बजट पेश किया, जिसमें कई चीजें जैसे दवाइयां बहुत महंगी हुआ करती थी और इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत महंगा हुआ करता था, उसको सस्ता किया। गरीब हित में पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाएं बनाई थी, अब भी कई चीजें सस्ती देकर मतलब जनता को बहुत लाभ दिया है। इसलिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री केंद्र में, उनकी सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने जो आज बजट पेश किया, और बजट बहुत एक सराहनीय बजट पेश किया, जिसमें जो पीछे आपदा आई थी उसके लिए एक अतिरिक्त बजट का जो है वो भी प्रावधान किया। तो इसके लिए केंद्र सरकार जो है वो बधाई की पात्र है। और साथ में कई चीजें जो है वो, कई आइटम जो वो सस्ती की, जैसे मेडिसिन वगैरह या कोई सोलर पैनल वगैरह, इस तरह की विभिन्न आइटमों के ऊपर जो केंद्र सरकार ने अपना मतलब एक मजदूर गरीब वर्ग के लिए सकारात्मक जो बजट रखा, मैं तो कहता हूं कि बहुत ही बजट जो है वो सराहनीय है। इसके लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे माननीय सीतारमण जो वहां पे बैठे हैं, और प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और ये बजट जो है वो बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ। नमस्कार, मैं भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्चना चौहान। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकास उन्मुखी आम बजट 2024-25 देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। इस बजट में गांव, किसान, गरीब, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोड मैप है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्रावधानों की घोषणा स्वागत योग्य है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व को ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए लोक कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट 2024 पेश कर रही हैं। बजट में हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें मिली हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान बजट में बड़ी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए कहा कि आपको मालूम है कि हिमाचल में बारिश और बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान हुआ था। प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बजट दिया जाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर से जो है वो बजट के अंदर जो आंकड़ों का मायाजाल है उसको घुमा फिराकर वित्त मंत्री जिस तरह से वो पिछले 10 वर्षों से हिंदुस्तान में एक विजनलेस बजट पेश किया गया, उसी तरह इस बार का भी जो बजट है उसमें किसानों के लिए जो सबसे बड़ी हमने एक मांग की थी कि किसानों की जो ऋण माफी है उसके ऊपर सरकार पूर्णतः चुप है। और भारत जिसकी 70% जो हमारी इकोनॉमी है वो आज भी जो है वो गांव में बसती है, और हर गांव में हमारे जो है वो किसान भाई है। तो किसानों के जो ऋण थे जो यूपीए सरकार के वक्त हमने माफ किए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो पटड़ी पर आई, उसके बारे में एक बार फिर से जो है ये पूरा का पूरा जो बजट है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े घरानों को ध्यान में रखकर जो है वो इन्होंने पेश किया है, जिसमें आम आदमी के लिए, आम किसान के लिए जो है वो कोई विशेष राहत जो है वो इस बजट में दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत ज्यादा, इसमें मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। जिस प्रकार की अपेक्षा लोगों ने की थी उस प्रकार का ये बजट नहीं है। हालांकि बहुत से फैक्टर्स को, जैसे किसानों को खुश करने की कोशिश की है
और भी अन्य सेक्टर हैं उनको खुश करने की कोशिश की है। लेकिन आज का एक बड़ा तबका जो है म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है। म्यूचुअल फंड को हतोत्साहित करने का एक प्रयास किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम नहीं है। उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया गया है। बाकी जो थोड़े बहुत रेट्स जो हैं वो सरकार ने छूट दी है, वो उनके मैं समर्थन करता हूं कि थोड़ा सा दी है, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतना भी नहीं दिया है।